आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशर जबीन। पेश है अब तक की अहम खबरें। वजीर IT व सनत के टीना मराव ने ट्वीट के जरिए बताया कि मैं ये बात मसरत के साथ रियासत की आवाम को बता रहा हूँ कि रियासत में वेब अमेज़ॉन सर्विस का आगाज़ कर रही है और इस सिलसिले में 20.761 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी। KTR ने ट्वीट के जरिए बताया कि 2022 तक अमेज़ॉन वेब सर्विस के 3 जोन्स के आगाज़ का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद से मुल्क और बैरूनी ममालिक के कई एक कंपनियों का क़याम अमल में लाते हुए बड़े पैमाने पर यहाँ पर सरमायाकारी कर रहे हैं। తమ అతిపెద్ద కార్యాలయాన్ని హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన అమెజాన్ సంస్థ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అత్యంత భారీ పెట్టుబడి 20,671 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడిని ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూపంలో హైదరాబాద్ నగరంలో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అనే కంపెనీ ద్వారా డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఒక కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది। ఈ విషయం పట్ల ముఖ్యంగా ఈ నిర్ణయం పట్ల నేను తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున వారికి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ పెట్టుబడితో హైదరాబాద్ నగరంలో ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డేటా సెంటర్లు తద్వారా వచ్చే ఉపాధి అవకాశాలు మరింత విస్తృతమవుతాయి। దాంతోపాటు రేపటి రోజున సర్వర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ ఇంకా ఇతర రంగాల్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగానికి సంబంధించి కూడా మరి మనకు అవకాశాలు పెరిగేదానికి చాలా మార్గం సుగమమైంది। దీంతోపాటు మనకి అమెజాన్తో ఉన్న బంధం ఇప్పటికే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్యాంపస్ కానీ ఏషియాలోనే అతిపెద్ద ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్ కానీ అదే రకంగా మళ్ళీ ఈరోజు భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ కానీ మన దగ్గర రావడం తెలంగాణకు గర్వకారణం। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో టీఎస్ ఐపాస్ విధానం ద్వారా అదే రకంగా ఆకర్షణీయమైన పాలసీల ద్వారా పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వస్తున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే। మరి ఈరోజు $2.77 బిలియన్ పెట్టుబడి అంటే చాలా పెద్ద పెట్టుబడి, చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ దీనివల్ల స్థానిక యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి, మరిన్ని కంపెనీలు తెలంగాణకి రావడానికి కూడా మరొకసారి ఈ రోజు ఈ నిర్ణయం వల్ల మాకు ఒక మార్గం పడింది। నా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ముఖ్యంగా వారు తీసుకొచ్చిన విధానాల నుండి వారు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహాన్ని దానివల్ల ఈరోజు ఇన్ని కంపెనీలు పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణకు వస్తున్నాయనే విషయాన్ని మళ్ళొకసారి ఈ తరుణంలో వారికి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు నేను తెలియజేస్తాను। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर मुनक़िद करने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सैलाब तबाहकारियों के बाद अंदेशा था कि बल्दी इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट की तैयारी का अमल शुरू करके इशारा दिया कि इंतखाबात जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में होंगे। बाखबर ज़राए के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में राहत और इमदादी कामों में हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। बताया जाता है कि राहत और इमदादी कामों को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक से मुतशन्ना करार देने अपील की गई है ताकि इंतखाबी आलमिया की इजराई के बावजूद मुतासरीन में इमदादी काम जारी रखे जाएँ। हुकूमत शहर में नवंबर व दिसंबर के दरमियान बास नए तरक्याती प्रोजेक्ट्स के आगाज़ का मंसूबा रखती है। फेरिस राय दहंदगान की तैयारी का काम 13 नवंबर को मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी आलमिया जारी कर सकता है। ग्रेटर हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की तामीर और दरख्वास्त गुजारों में तकसीम का अमल जारी है। सीनियर कांग्रेस कैद जी निरंजन मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव की जानिब से BC तबक़ात से मुताबिक किए गए रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए बताया कि कांग्रेस ने 1979 में BC तबक़ात को मुलाजिमत और तालीम में 25% तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे और राजीव गांधी ने BC तबक़ात को इंसाफ दिलाने के खातिर पंचायत और बल्दिया एक्ट 73 में तरमीम की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंतखाबात का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। सर में दिमाग रखकर बात करिए, असलियत को भूलकर मत बात करिए। आपने कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप हमारे को ये बात बताइए, गुज़िश्ता इलेक्शंस में 2016 GHMC इलेक्शंस के दौरान सुप्रीम कोर्ट का ये एडवाइस था, जो भी इलेक्शंस में रिजर्वेशंस करते तो वो 50% के बढ़कर रिजर्वेशन नहीं करना, उसके अंदर रिजर्वेशन करने की बात उन्होंने करे। सुप्रीम कोर्ट हिदायत दिया
मगर आप लास्ट टाइम नहीं कितना रिजर्वेशंस प्रोवाइड करे, टोटल 41% रिजर्वेशन ही प्रोवाइड करे। अब अभी 9% रिजर्वेशंस बीसीस को मिलना था, बीसीस को लास्ट टाइम ने आप 50 सीट दिए, अभी 13 सीट नहीं बीसीस के वास्ते दे सकते थे, रिजर्व कर सकते थे, आप नहीं करे। हमारे को ने पूछने का मौका नहीं दिए, लास्ट मोमेंट तक पेंडिंग रखकर आज आप डिक्लेयर करें रिजर्वेशंस को, नेक्स्ट डे स्टेट इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी किया, हम उसके ऊपर फिर बहस नहीं कर सके। मगर अब फिर जीएचएमसी के एक्ट के मुताबिक हर एक इलेक्शंस में रिजर्वेशंस को करार करना, डिवीजन्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करना वो एक्ट में था। मगर कुछ दिन पहले आपने असेंबली में एक बिल पेश कर उसके अंदर एज इट इज रिजर्वेशंस रहेंगे बोल के आप डिसीजन लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2016 में भी आप मंत्री थे, जब बीसीस को नहीं अन्याय हो रहा था, बीसीस को कम सीट मिल रहे थे, तो आप कैबिनेट में आवाज क्यों नहीं उठाए? अब भी वही रिजर्वेशंस कंटिन्यू करने की जो बात कैबिनेट में हो रहा था, केसीआर साहब ने एक्ट को नहीं मूव कर रहे थे, आप असेंबली में खामोश बैठे और कैबिनेट मीटिंग में भी खामोश बैठे। बीसीस के साथ नहीं ये अन्याय होते रहे तो आप देखते हुए, और उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं आप। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव अपने हल्के असेंबली सनत नगर में 25 अफराद में 25 लाख से ज्यादा रकम के शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने इस तकरीब को मुखातिब करते हुए बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब लड़कियों की शादियों के लिए 1,16,000 रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर शहराओं की तामीर और फ्लाई ओवर ब्रिजेस का क़याम अमल में लाते हुए ट्रैफिक के मसले को हल किया। उन्होंने दावे के साथ कहा कि बहुत जल्द ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर टीआरएस कॉरपोरेटर्स और टीआरएस कारकुन मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने जुम्मे के रोज मलकाजगिरी म्यूनसिपल जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने सैलाब से होने वाले नुकसान में मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम में टीआरएस कायदीन के खिलाफ कार्रवाई करने और असल मुतासरीन के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। इस मौके पर डीसीसी के सदर कन्ना श्री सालम गौड़ और दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। పరిహారం వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా ఏ టీఆర్ఎస్ జెండా మోసిన గాడిదలు ఉన్నాయో ఆ గాడిదలు కొత్త గాడిదలు కొన్నిటిని జమ చేసుకొని ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళ చుట్టాలు ఉంటే బెంగళూరులో ఉన్న చుట్టాలను కూడా పిలుచుకొచ్చి ఆధార్ కార్డును అందులో పెట్టి పైసలు తీసుకున్నారంట। ఇది మొదటి రకం దోపిడీ। ఇక రెండో రకం దోపిడీ, వాళ్ళు ముందల పంచుకుంటూ పోతే వెనకాల నుంచి 5 నుంచి 8,000 రూపాయలు కమిషన్ కింద వెనకాల నుంచి ముందల ఫోటోలు దిగి పైసలు ఇచ్చినట్టు ఫోటోలు దిగి వెనకాల నుంచి బాధితులకు 2,000 4,000 చేతులు పెట్టి 6 నుంచి 8,000 రూపాయలు వాళ్ళు వెనక్కి వసూలు చేశారు। ఇట్లా భరత్ నగర్ కాలనీ మౌలాలి దగ్గర 138 డివిజన్ల ఇట్లాంటి సన్నాసులు దొంగలు దోపిడీ చేస్తే ప్రజలు పట్టుకొని ఫిర్యాదు చేస్తే
అప్పటికప్పుడు తప్పించుకోవడానికి చంద్రకాంత్ అని, నర్సింగ్ అని, అదే విధంగా నాగరాజు అని ముగ్గురు దొంగలను పట్టుకొని చెప్తే ఎమ్మెల్యే గారు విధిలేని పరిస్థితిలో, తప్పని పరిస్థితిలో వాళ్ళను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసినని బహిరంగంగా చెప్పక తప్పలేదు. మరి పార్టీ దొంగతనం చేసి నన్ను సస్పెండ్ చేస్తే, డిప్యూటీ కమిషనర్ గారికి రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేస్తే దొంగతనం కేసు పోలీస్ స్టేషన్లో ఎందుకు పెట్టలేదు? ఈ కింది అధికారులు సిబ్బంది ఎందుకు దొంగలను కాపాడుతున్నారని చెప్పి ఇవాళ మేము అడుగుతున్నాం. ఇవాళ ఈ దొంగలు కొంతమంది అధికారులు టీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు కలిసి పేదలకు చెందాల్సిన వరద ముంపు బాధితులకు అందాల్సిన 10,000 రూపాయలు. वजीर पंचायत राज दियाकर राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में अति पोताला स्कीम के तहत मुश्तरका ज़िला वरंगल को सरसब्ज़ व शादाब बना रही है, हमारा मकसद है। रियासती वज़रा दियाकर राव और सत्यवती राठौड़ ने इस सिलसिले में काकतिया होटल में एक इजलास मुनक़िद करते हुए तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर बात करते हुए दियाकर राव ने कहा कि मुश्तरका ज़िला वरंगल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के एजेंडे के साथ कामों का आगाज़ करने, अराजी की निशानदेही के कामों को मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। हर एकड़ को सैराब करने के मनसूबाबंदी करते हुए कामों की तकमील करने की भी हिदायत दी गई है। ताहम अगर इस मामले में कोई भी रुकावट हायल होने पर CMKCR के रूबरू पेश करने का भी वजीर दियाकर राव ने ओहदेदारों को मशवरा दिया है। इस मौके पर वजीर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि अति पोताला स्कीम के तहत तकरीबन 6 लाख एकड़ों को सैराब करने का हदफ है और अब तक 4.5 लाख एकड़ को सैराब किया गया है। बाकी 1.5 लाख एकड़ को सैराब किया जाना है। इस इजलास में अरकान पार्लियामेंट P प्रकाश, P दयाकर, मालूद, साबिक नायब वजीर आला MLC श्रीहरि, मेंबरान असेंबली T राज्य, मोती रेड्डी, यादगिरी रेड्डी, C वेंकटरामन रेड्डी के अलावा 6 अजला के कलेक्टर और दीगर मुताल्लिका ओहदेदार भी मौजूद थे। మీరు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు సుమారుగా 4.5 లక్షలకు నీళ్ళు వచ్చి ఇంకా కొంత గ్యాప్ అయ్యేటట్టు ఉంది. గౌరవ మంత్రివర్యులు అన్నట్టు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన, సరే ఈ దేవాదులతో పాటు వేరే జిల్లాలు, మన ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాతో పాటు వేరే జిల్లాలకు కూడా మనం నీళ్ళు ఇస్తాం కాబట్టి ముందుగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకే మొత్తంగా డెడికేట్ చేసి మొత్తం ఆయకట్టు తీసుకున్న తర్వాతనే మిగతా ఇచ్చే ఆలోచన చేద్దాం. ముందు మీకు ఎక్కడెక్కడ అవసరం ఉంది, ఎక్కడి వరకు వచ్చాయి, ఎక్కడి వరకు రాలేదు, మీరు ఒక సమీక్ష చేసుకోండి, ఆ సమాచారం నాకు ఇవ్వండి అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి మరి పెద్దలు దయాకర్ రావు గారు అన్నట్టు ఈ GHMC के मेयर बंतूराम मोहन ने मेहदीपट्टनम सर्कल मासाब टैंक विजयनगर कॉलोनी में खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर सैनिटेशन सेक्शन के एडिशनल कमिश्नर राहुल राज, जोनल कमिश्नर प्रवीण या चीफ माहिर नफ्सियाती राम बाबू के अलावा दिगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में हालिया सैलाब की तबाहकारियों के बाद हुक्काम ने सफाई के इंतजामात पर तवज्जो नहीं दी है। कई मुतासिरा इलाके आज भी कीचड़ और गंदगी का सामना कर रहे हैं। मानसून के आगाज के बाद वबाई अमराज फैलने के अंदेशे के तहत वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने शहर के तमाम सर्कल्स में सफाई की खुसूसी मुहिम की हिदायत दी है। KTR खुद इस मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर मौजूद रहेंगे, जिसका मकसद शहर के तमाम इलाकों में कचरे की सफाई के अलावा बारिश से गिरे दरख्तों और तामीराती मलबे की सफाई शामिल है। हुक्काम को हिदायत दी गई कि खस्ता और बोसीदा इमारतों का तख्लिया कराते हुए मुनहदिम किया जाए। मेयर B राम मोहन ने कमिश्नर बल्दिया और दीगर हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक़िद करके सफाई मुहिम की हिदायत दी है। मुहिम में 778 गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें 245 बल्दिया की गाड़ियां हैं, जबकि 556 गाड़ियों को किराए पर हासिल किया जाएगा। हर सर्कल में सफाई की निगरानी के लिए 960 टीम लीडर्स का तकर्रुर किया गया है। जिला सिद्दीपेट के अकनापेट मंडल कुटकोर में ज़राई बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की क़यादत में जुमे के रोज़ दस्तखती मुहिम का आगाज़ अमल में आया। इस मौके पर TPCC के वर्किंग सदर पूनम प्रभाकर, जिला सदर T नरसर रेड्डी, हल्का इंचार्ज BC चक्रवर्ती, कोहिदा और अकनापेट मंडल के सदर व कारकुनान ने शिरकत की।
इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि दस्तखती मुहिम का मकसद मरकजी और रियासती हुकूमतों के तहत मुतारिफ किए गए ज़राई बिलों के खिलाफ कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम अवाम के दस्तखतों का हुसूल, इसके अलावा सैलाब मुतासिरा 2000 क्विंटल चावलों और कपास की खरीदारी का मुतालबा करना है। उन्होंने कहा कि अगर इन ज़राई बिलों के खिलाफ एहतजाज नहीं किया गया तो किसानों को मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के साबिक चेयरमैन व तेलुगु देशम के सीनियर लीडर गौस मोइनुद्दीन का इंतकाल हो गया। इनका ताल्लुक नेल्लोर जिले से था। गौस मोइनुद्दीन के इंतकाल पर साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने ताज़ियत का इजहार किया। आंध्र प्रदेश में 2 नवंबर को स्कूल्स दोबारा खोले जाने के बाद 262 तलबा और 160 टीचर्स कोरोना से मुतासिर हुए हैं। ये स्कूल्स 9वीं और 10वीं जमात के लिए खोले गए थे। स्कूली तालीमी महकमे के एक ओहदेदार ने ये बात बताई। कमिश्नर स्कूली तालीम वी चनावीरा ने कहा कि मुतासरा तलबा और असातिज़ात की तादाद तशवीशनाक नहीं है। जब तलबा स्कूल्स को बाकायदा आ रहे थे इस वक्त ये तादाद ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से स्कूलों में कोरोना से बचाव के तमाम तर एहतियाती इक़दाम का खास ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता दिन 4 नवंबर को तकरीबन 4 लाख तलबा ने स्कूल्स में हाजिरी दी। इनमें 262 तलबा कोरोना पॉजिटिव करार पाए हैं। ये 1% भी नहीं है। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि स्कूल जाने की वजह से इन्हें कोरोना हुआ है। आलमी वबा कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में मुतासरीन की तादाद 4.86 करोड़ से तजावुज कर गई है। इस वबा से निजात पाने वालों की तादाद 3.21 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, जबकि हलाकतों के अदाद-ओ-शुमार 12.32 लाख से ज़्यादा हो गई है। इस वबा से मुतासरा ममालिक में पहले, दूसरे और तीसरे मुकाम पर अमरीका, हिंदुस्तान और ब्राज़ील है। कोरोना वायरस से इन तीनों मुल्कों में अब तक 2 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं और 1 करोड़ 65 लाख अफराद इससे नजात पा चुके हैं, जबकि उन मुल्कों में कोरोना के कहर से अब तक 5,20,000 अफराद की मौत हो चुकी है। मुल्क में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है, जिससे फाल मामलात में मुसलसल कमी आ रही है, जबकि जुमे के रोज़ इन्फेक्शन के यौमिया मामलों में जुज़वी कमी वाक़ई हुई है। इससे कबल लगातार 10 दिन तक इन्फेक्शन के नए केसों की तादाद 50,000 से कम रही। जुमेरात को इनकी ये तादाद इस आदात को उबूर कर गई थी, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसमें कतरे कमी आई है और 47,000 से ज़ायद नए केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1539 नए केसेस मंजर आम पर आए, जबकि 5 अमवात हुई हैं। रियासत में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 2,45,000 हो चुकी है, जबकि 1362 अमवात हुई हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में 978 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए। तेलंगाना हुकूमत ने नौमुंतखब IPS ऑफिसरों के तबादले और तैनाती के अहकाम जारी किए। मिस्टर गौस आलम को एडिशनल सुप्रिटेंडेंट पुलिस नागरम भोपालापल्ली मुकर्रर किया गया। 2017 के IPS गौस आलम को तेलंगाना कैडर अलॉट किया गया था और वो NPA में ट्रेनिंग में बावकार प्राइम मिनिस्टर बैटन व होम मिनिस्टर रिवॉल्वर और दिगर इनामात हासिल किए थे। बिहार के ज़िले गया से ताल्लुक़ रखने वाले गौस आलम ने दिल्ली में तालीम हासिल की थी। सिविल सर्विस में कामयाबी के बाद इन्हें इंडियन पुलिस सर्विस के लिए नामजद किया गया। इन तबादलों में डॉक्टर शबराज को असिस्टेंट SP मुकर्रर किया गया, जबकि डायरेक्टर विनीत को एडिशनल SP भद्राचलम और वहां के एडिशनल SP M राजेश चंद्र का आदिलाबाद तबादला कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस खोलने के लिए नए रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। वजारत तालीम के मुताबिक रियासत की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कमीशन की जानिब से तैयार किए गए हिफाजती और हेल्थ प्रोटोकॉल के रहनुमाना खतूत पर अमल आवरी के लिए मुतल्लिक़ा रियासतें मरकज़ी हुकूमत फैसला करेंगी। नए रहनुमाना खतूत के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कैंपस मरहलेवार तरीक़े से खोले जा सकते हैं। सभी तहक़ीक़ी तालिब इल्मों और साइंस टेक्नोलॉजी के कोर्सेज के मास्टर्स तलबा को पहले कॉलेज बुलाया जा सकता है, क्योंकि इनकी तादाद दूसरे कोर्सेज के तलबा से कम है। इसके अलावा अगर तलबा चाहें तो वो क्लासेस में शिरकत ना करके घर में रहकर ऑनलाइन कोर्सेज में हिस्सा ले सकते हैं। अलबत्ता कोरोना इन्फेक्शन के अलामात वाले तलबा को कैंपस, यूनिवर्सिटी या कॉलेज हॉस्टल में शेयर रूम में रहने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।